बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे थे हम MS वर्ड के बारे में, जिसमें हमने दो मेन्यूज, दो टैब्स को डिस्कस किया था, होम और इंसर्ट। आज हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे कि आगे हमारे पास कौन कौन से टैब है। थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ जूम ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। होम, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन। ठीक है। बाकी जो आपके पास अगर कोई लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है MS वर्ड का, तो उसके अंदर ये ड्रॉ का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इस तरह टैब के अंदर से, मतलब कि ये जो मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं, तो वहां पे आपको होम, इंसर्ट और इंसर्ट के बाद आपको नजर आता है तीसरा टैब लेआउट का। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, तकरीबन 2019 चल रहा है ये। 2019 का वर्जन चल रहा है, ये नहीं कि 2025 चल रहा है, मगर वर्जन जो है वो 2019 है। ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत उन्होंने तब्दीलियां की हुई हैं। तो ड्रॉ के अंदर आपको कुछ ड्राइंग के टूल्स नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई ब्रश, कोई मार्कर, कोई पेन, कोई पेंसिल लेके अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक में क्या है, मार्कर है, इसको लिया आपने तो यहाँ पे आप आगे क्या कर सकेंगे, ड्राइंग कर सकेंगे। सेम एज इट इज, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। इसको आपने अपने हिसाब से क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। हम इसको फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिजाइन और लेआउट है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। सबसे पहले हम डिजाइन से पहले भी हम चलते हैं लेआउट। लेआउट में हम आ गए। लेआउट में मुझे अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। हमने देखना है कि लेआउट क्या है, लेआउट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। वन बाय वन उनको हम इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पे नजर आ रहा है पहला ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो हम काफी टाइम से MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कुछ पेज की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जब भी आप MS वर्ड फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, तो आपको एक डिफॉल्ट मार्जिन यहां पे नजर आता है, जो कि आपको यहां पे इस टाइम विजिबल हो रहा है। पेज के ऊपर और साइड से आपको एक गैप नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। वो टॉप पे नजर आ रहा है, बॉटम पे नजर आ रहा है और दोनों साइडों पे नजर आ रहा है। ठीक है। ये कैसा होता है, इसको शो करवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिजाइन में, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं ये कहां पे विजिबल हो रहा है। डिजाइन में चलते हैं। डिजाइन में जाने के बाद यहां पे आपको विजिबल हो रहा है पेज बॉर्डर। इस पे मैं करता हूं क्लिक, और एक स्टार्टिंग के लिए दिखाने के लिए एक बॉर्डर यहां पे हम अप्लाई करते हैं। बॉर्डर की विड्थ यहां से हम कोई भी अपने हिसाब से दे लेते हैं। कलर, ओके। विड्थ जो है मैं इसको कर लेता हूँ 1 पिक्सल, इसको बल्कि लाइन रहने देते हैं। लाइन, स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन के अंदर लोड होने में टाइम लग रहा है। 1 पिक्सल ले लिए और करते हैं ओके। अभी अगर मैं बॉर्डर मैंने लगाया, तो बॉर्डर की वजह से आपको मार्जिन नजर आ रहा है। मैं कोई भी चीज अगर यहां पे टाइप करता हूं तो वो काफी फासले पे। मगर मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ साथ या करीब करीब नजर आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। किसकी? मार्जिन की। और मार्जिन की सेटिंग करने के लिए मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? लेआउट के अंदर। बाय डिफॉल्ट यहां पे एक मार्जिन सिलेक्टेड है, जिसको यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन कहा गया है। नॉर्मल मार्जिन में आपको यहाँ पे सेटिंग्स नजर आ रही हैं। टॉप से 1 इंच है, लेफ्ट से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, और राइट से 1 इंच। तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से क्या 1 इंच है। जहां पे आपको दो इन्वर्टेड कॉमास नजर आते हैं, इसका मतलब होता है कि वहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन जो हम कॉमनली यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हुए, जब भी आप अगर देखेंगे कोई दफातर के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहां पे हम जो मार्जिन इस्तेमाल करते हैं वो नैरो मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं नैरो पे क्लिक करता हूं, तो अब आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फर्क देखने को मिल रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ हो गया है और हमें एक एक्स्ट्रा स्पेसिस मिल गई है।
बजाय कि हमारा जो पेज है वो साइडों से खाली था, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है टेक्स्ट को कवर करने के लिए, लिखने के लिए। और यहाँ से अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके पेज की जो खूबसूरती है वो ज्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत उसके। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जहां पे आपको पता है कि बुक्स की अगर पेज, बुक्स के अंदर जो पेज है वो 400-500 के करीब पेजेस हैं। तो वहां पे अगर आप ये मार्जिन जो है वो नैरो रखते हैं, तो जब बुक को बाइंड किया जाता है तो जो मार्जिन है वो उसको कवर कर लेता है, तो आपका जो टेक्स्ट है नैरो मार्जिन के अंदर वो बुक के जो बाइंडिंग है उसके अंदर आ जाता है। तो पढ़ने में थोड़ा सा क्या दुश्वारी आती है। तो अगर आपकी बुक के पेजेस ज्यादा है और आपको फील हो रहा है कि इसकी हमने प्रिंटिंग करवानी है फ्यूचर में, और प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग भी होगी, तो अगर 100, 50, 200 पेजेस तक की बुक है तो आप नैरो मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी पेजेस की जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, 300-400 प्लस हो जाएंगे पेजेस, तो आपने ट्राई करना है कि आप मार्जिन अपने हिसाब से ऐड कर लें। कुछ बुक्स जो है वो लेफ्ट बाइंडिंग होती है, कुछ की राइट बाइंडिंग होती है। तो आपको अगर पता है कि मेरी बुक जो है वो किस लिहाज से बाइंडिंग होगी, मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश की बुक अगर चूज की है तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट और हमेशा बल्कि यूनिवर्सल है कि लेफ्ट साइड से इसकी बाइंडिंग होती है। और उर्दू वगैरह की जो बुक्स हैं उनकी बाइंडिंग हमेशा कहां से होती है, राइट साइड से होती है। तो आपको एक पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी बाइंडिंग होगी तो वो इसी साइड से होगी। तो आप अपना मार्जिन कस्टम वहां से दे सकते हैं कि टॉप बॉटम और लेफ्ट साइड से नैरो रहे, और बाकी जो अगर आपने उर्दू लिखा है तो राइट साइड से मार्जिन इंक्रीज हो जाए। अब अगर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन पे जाना आपने, मार्जिन पे करेंगे क्लिक, अलग अलग मार्जिन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मूड रेट है, वाइड है, मिरर्ड है, आगे नीचे लास्ट पे आपको नजर आ रहा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है टॉप से कितना है, लेफ्ट से कितना है, और राइट से, और ये सब कुछ। और आगे ये गटर आ रहा है, गटर की पोजीशन आ रही है लेफ्ट पे, ठीक है। तो ये वो बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कहाँ पे जो है वो आपने बाइंडिंग वगैरह करनी है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है। नीचे आपको नजर आ रही है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जो आपका पेपर है वो किस तरीके से विजिबल होगा और उसकी जो रखने का स्टाइल है वो कैसा होगा। तो फिलहाल हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे दो है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, दूसरी लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेपर आपका इस तरह खड़ा होता है, ठीक है, सीधा पेपर स्ट्रेट। अगर ऐसा होगा तो उसको पोर्ट्रेट कहेंगे, अगर आपने पेपर को यूं टेढ़ा कर दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंडस्केप कहेंगे, ठीक है। तो पेपर आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको पोर्ट्रेट के ऊपर प्रिंटिंग करवानी है या आपको लैंडस्केप के ऊपर प्रिंटिंग करवानी है। तो जिस लिहाज से आपने प्रिंटिंग करवानी होती है उसी लिहाज से आपने क्या करना है, पेपर के ऊपर कंटेंट लिखना है। अब पेपर पे कंटेंट आप लिख रहे हो पोर्ट्रेट में, और आपके पास जो पेजेस हैं उनके ऊपर आप चाह रहे हो कि प्रिंटिंग लैंडस्केप में आए, तो बाकी जो ऊपर का और नीचे का पोर्शन होगा वो कट जाएगा, वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा। तो आपको डिजाइन करते हुए इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर हमारा पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। इसकी मिसाल क्या है, अक्सर बच्चों की बुक्स जो हैं, कॉमिक्स की बुक आती है या फिर ड्राइंग की बुक्स आती है, वो लैंडस्केप में बनी हुई होती है, ठीक है। उसके पेजेस यूं लंबे होते हैं और उनको हम जो है वो परत के उसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। बाकी हमारे पास जो नोट्स वगैरह होते हैं वो पोर्ट्रेट के अंदर प्रिंट होता है। तो आपको कस्टमर गाइड कर देगा, या फिर अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो आपको खुद को अंदाजा होगा पहले कि मैंने पोर्ट्रेट में काम करना है या लैंडस्केप में करना है। फिलहाल हमारी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह पोर्ट्रेट में, अगर मैं लैंडस्केप में करता हूं तो देखो इसकी जो फ्लो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो गया है। तो यहां से आप जो है उसको कर सकते हो। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और इसको कर देते हैं ओके। अब हमारे पास मार्जिन हमें समझ आ गई किस तरीके से हमने करना है, मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन भी हमें समझ आ चुकी है कि ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन का मतलब पोर्ट्रेट होता है या फिर लैंडस्केप होता है, दोनों यहाँ पे दिए हुए, जैसा आपको सूटेबल लगे आपने सिंपल अप्लाई कर देना है और उसके मुताबिक आपने अपनी डिजाइनिंग एडिटिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है पेज सेटअप के अंदर साइज का। साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग काम कर रहे हो पेपर पे या डॉक्यूमेंट पे तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज लेना है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं एट द एंड इसने कभी ना कभी पेपर पे, एक्चुअल फिजिकल पेपर के ऊपर प्रिंट होना है। ये सिर्फ डिजिटल फाइल नहीं रहेगी, कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है हमें इसको प्रिंट करने की। तो डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेटर साइज के होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स A4 साइज के होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट A3 साइज के होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं मैं आपको अगर ओपन करके दिखाऊं, साइज पे क्लिक किया मैंने,
बाय डिफॉल्ट इस टाइम जो मेरा पेज आपको विजिबल हो रहा है ये लेटर साइज का है। इसके क्या मार्जिन है, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन क्या है इसकी? 8.5 इंचेस क्रॉस 11 इंचेस। इसका मतलब क्या है कि ये 8.5 इंच चौड़ा है और 11 इंच ये लंबा है। ठीक है, तो ये लेटर साइज है। ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाएं तो वहां पे आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। या फिर आप अगर किसी बैंक में चले गए हो या नादरा वगैरह में चले गए हो तो इनके अपने लेटर पैड्स होते हैं जिसके ऊपर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। तो वो लेटर पैड का एक साइज है, वो साइज क्या है? 8.5 क्रॉस 11। तो आपने अगर किसी बैंक के ऊपर स्टेटमेंट निकलवानी है, आपको पता है कि बैंक में मेरा जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट मैंने बनानी है। अब स्टेटमेंट जो है वो लेटर पेपर के ऊपर निकलेगी। तो लेटर पेपर के ऊपर बिल्कुल सही से वो विजिबल आए उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा लेटर पेपर यहां पे चूज करके। मगर मोस्टली कॉमनली जो यूज होता है मार्केट के अंदर पेपर, वो कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है A4। A4 की डायमेंशन क्या है? 8.27 क्रॉस 11.69, ये है इंचेस। तो बाय डिफॉल्ट हमने भी जो ज्यादातर मार्केट के अंदर इस्तेमाल होता है वो A4 होता है। हम भी जिस पेपर को इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? A4 होगा। ठीक है, इसके अलावा एक लीगल साइज का पेपर इस्तेमाल होता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। आप अगर चले जाओ किसी अदालत के अंदर चले गए हो, आप वकील के पास चले गए हो, किसी स्टैम्प पेपर वाले के पास चले गए हो, कोई आपने लेन देन करना है, आप चाह रहे हो कि मुझे जो है सिक्योरिटी मिले, तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हो? इधर मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं स्टैम्प पेपर जो कि इनको फरोख्त करते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू पेपर होता है जिसके ऊपर नोट की तस्वीर बनी हुई होती है। 50 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 500 का नोट होता है। तो नोट की पिक्चर बनी हुई होती है और उसको स्टैम्प पेपर कहते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ स्टैम्प पेपर कैसा नजर आता है। हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद सर्च करते हैं पाकिस्तान स्टैम्प पेपर। ठीक है, तो इस तरीके का स्टैम्प पेपर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं ये जूम करके दिखा सकूं, ये तो अलग अलग करेंसी के मुताबिक आपको ये पेपर मार्केट के अंदर नजर आते हैं। इनके ऊपर ऑफिशियल और जो लीगल कार्रवाइयां होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने लेन देन करनी है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कहां पे होगा? वो होगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट आपको एक खास तरह का पेपर इशू करती है कि इस पेपर के ऊपर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो लीगल होगा, अदरवाइज वो लीगल नहीं है। तो इस पेपर का जो साइज होता है वो ज्यादातर लीगल साइज होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस पेपर के ऊपर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो 30-30 40-40 हजार रुपए लेते हैं और स्टैम्प वालों के पास वो जॉब कर रहे होते हैं, तो वहां पे उनकी ड्यूटी क्या होती है कि आपने उर्दू में कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने क्या करना है? उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंट कर देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट उनके पास होता है, लोगों के नाम वो सिर्फ उसके अंदर टेम्पलेट में ऐड करते हैं और उसको इसके ऊपर क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह की जॉब है। अगर आप अदालत में चले जाओ तो लोग आपको बेशुमार नजर आएंगे जो ये काम कर रहे हैं। मार्केट के अंदर इस टाइम 4-5 दुकानें आपके शहर के अंदर जो ये वाला काम कर रहे हैं और उन्होंने लड़कों को हायर किया हुआ, उनके लिए इसको क्या चाहिए? सिर्फ दो काम आने चाहिए। पहला, अगर आपको उर्दू टाइप आता है, उर्दू टाइपिंग करना आता है, और कौन से सॉफ्टवेयर में आता है? इन पेज के अंदर। अगर आपने इन पेज सीखा और आपको उर्दू टाइपिंग आ गई, पहली शर्त ये है। अगर ये आपको आ गया, दूसरा काम आपको प्रिंट करना आना चाहिए। अगर ये दो काम आपको आते हैं तो आपको वो आराम से 25-30-40 हजार की सैलरी पे हायर कर लेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, टेम्पलेट बने बनाए उनके पास अवेलेबल होते हैं, आपने बस उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की। इन केस अगर कभी कुछ लिखना पड़ जाए तो आप उनको लिख सको। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दोबारा से हम चलते हैं MS वर्ड पे। तो यहां पे जो पेपर हमारे पास अगला आ रहा था वो कौन सा था? लीगल साइज। तो आपने अपनी जिंदगी में अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 पेपर आप इस्तेमाल करोगे: लेटर का पेपर, लीगल का पेपर, या फिर A4 का पेपर। A3 साइज में बड़ा होता है। A4 को अगर डबल किया जाए तो A3 बनता है, अगर A3 को डबल किया जाए तो A2 बनता है, A2 को डबल किया जाए तो A1 बनता है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में भी इस्तेमाल ऐसे नहीं होंगे। हाँ, फोटो कॉपी वाली मशीन पे अगर आप चले जाएं दुकान पे, जैसे ये हमारे पास फोटो कॉपी वाली मशीन है, वो बड़ी मशीन है, अक्सर वो बड़े बड़े पेजेस के ऊपर प्रिंट निकाल रहे होते हैं। जैसे कि वो इस्तेमाल होता है वो वाला पेज, अगर आप किसी नक्शा बनाने वाले के पास चले जाएं, अगर आपकी ड्यूटी है या आपने कोई जॉब की है
किसी ऐसे पर्सन के पास जो कि नक्शे वगैरह बनाता है, तो उसको वहां पे पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए जो पेपर रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है, A3 होता है। तो मोस्टली जो नक्शे बनाने वाले लोग पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो A3 साइज का होता है, ठीक है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं A3 साइज कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इस टेबल को थोड़ा सा आप हाफ कर दें, इस टेबल का अगर हाफ किया जाए तो वो A3 पेपर बनता है, उसके ऊपर वो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं। हमने कौन सा पेपर यूज करना है, A4, डायमेंशन क्या है 8.27 मल्टीप्लाई बाय 11.69, ठीक है, 11.69। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब मेरे पेपर का जो साइज है वो विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ गई है और हाइट भी थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं इंशाल्लाह आपको प्रिंटिंग करना भी सिखाऊंगा कि पेपर कैसे आपने पकड़ना है, पेपर प्रिंटर में लगाना कैसे, पेपर पे प्रिंटिंग कैसे करनी है, हर चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद अगर मैं आपको जब सिखा दूं कि इन पेज कैसा यूज करना है, आगे हम इंशाल्लाह इन पे यूज करेंगे, उर्दू सीखेंगे, तो ये दो स्किल सीखने के बाद आप किसी भी स्टैम्प पेपर वाले के पास जाके जॉब कर सकते हो। वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और आप कहीं पे किसी भी अदालत के अंदर चले गए हो, तो जैसे हमारे पास ये एसी ऑफिस है, अदालतें बनी हुई हैं, वहां पे हर वकील को एक बंदा चाहिए। तो वकील के साथ जो असिस्टेंट होता है उनको ये काम चाहिए होता है, क्योंकि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बार बार उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे आपकी जॉब मिल सकती है, या फिर बाहर स्टैम्प पेपर के पास आप जो है वो जाके काम अपना कर सकते हो, अगर आपने जॉब करनी है तो मैं आपको रास्ते बताने वाला हूं कि कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन सी स्किल को इस्तेमाल करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नॉलेज होता है, हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद एट द एंड हमें पता नहीं चलता कि अपनी स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है। मोनेटाइज का मतलब होता है बेचना कैसे। तो स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ा तो दिया जाता है, मगर ये बताया नहीं जाता कि कहाँ से कमाना है। तो मैं जो जो चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, हर एक चीज सिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां से सीखने के बाद कौन कौन सी जगह पे आप आसानी के साथ जॉब कर सकते हैं। अब हमने पेपर अपना चूज कर लिया, A4, मार्जिन हमने कर लिया नैरो, और ओरिएंटेशन हमने कर लिया पोर्ट्रेट। ये तीन चीजें आपने जहन में रखनी है। जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करो तो पहले आपने स्टार्ट करते ही ये तीन काम कर लेने हैं। क्या क्या, मार्जिन आपने हमेशा नैरो कर लेना है, ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट रखनी है जो कि मोस्टली 90% इस्तेमाल होती है, और साइज आपने तकरीबन 95% हर जगह इस्तेमाल कौन सा हो रहा है, A4 हो रहा है। तो ये तीन चीजें, तीन सेटिंग्स आपने कर लेनी है। अगला ऑप्शन यहां पे हमारे पास आ रहा है कॉलम्स का। तो आपके पास फिलहाल सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम का मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं एग्जांपल यहां पे एक टाइप करता हूं। मैं लिखता हूं रैंडम और ब्रैकेट्स, एंटर। ये एक पैराग्राफ मेरे पास आ चुका है। ये पैराग्राफ जो है वो एक ही कॉलम के अंदर सीधा सीधा आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स बन जाए, तो कॉलम्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूल यूज करना पड़ेगा। एक कमांड है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कॉलम्स की। तो कॉलम पे करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वन कॉलम है फ्लो। अगर मैं टू चाहता हूं, मैं क्लिक करूंगा टू पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, टू कॉलम्स जो हैं उसमें हमारा कंटेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड हुआ है, नीचे वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को गलती से क्या किया हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, जी करने के बाद अब मैं साइड पे कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं। अब मैं आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉलम पे, अभी भी वो सिलेक्टेड ही है, ठीक है, कॉलम और टू कॉलम कर लिए। अब देखो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किस में हो चुका है, दो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीजें कैसे बता रहा होता हूँ कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स करनी है, कौन कौन सा काम किस तरीके से होगा, क्योंकि मैंने ये सारे काम किए हुए हैं। मैं खुद वहां पे 2 महीने मैंने भी काम किया किसी स्टैम्प वाले के पास, ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि वहां पे क्या क्या काम होता है। तो जो जो काम मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, इंशाल्लाह हर काम जो है मैंने वो करके एक्सपीरियंस लेके वहां से सीखा है, वहां से कमाया, और फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज आप लोग कैसे इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब ये जो कॉलम वाला काम है ये भी हम वहां पे किया करते थे, अलग अलग कॉलम्स के अंदर हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के कॉलम्स चाहिए। अब फिलहाल हमारे पास एक कॉलम है। अब ये दूसरे कॉलम में डाटा कैसे जाएगा, ये पहले कॉलम में मैंने जो कंटेंट लिखा था वो तो सिर्फ इस साइड में नजर आ रहा है, मैं चाहता हूं कि दूसरे तरफ भी मुझे डाटा नजर आए। तो उसके लिए मुझे पहले पहले कॉलम को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, या फिर एंटर दबा के एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड करनी पड़ेगी। एंटर दबाऊंगा तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब है नई ब्लैंक रोज यहां पे क्रिएट हो रही है। तो नई लाइनें क्रिएट करने के लिए एंटर दबाते, मैं यहां पे एंटर दबा के रखता हूं।
तो जैसे ही हमारा ये पहला कॉलम एंड होगा, उसके बाद हमारे साथ ही साथ हमारा सेकंड कॉलम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम्स के अंदर मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। सेम एज इट इज, अगर मुझे दो कॉलम नहीं चाहिए, मुझे तीन चाहिए, तीन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन कॉलम्स आ गए। एज इट इज, तीन के अलावा यहाँ पे लेफ्ट कॉलम है कि एक कॉलम आपको छोटा नजर आएगा, दूसरा कॉलम इस तरीके से बड़ा नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से डिलीट करूं तो ये देखो, पहला कॉलम छोटा है, दूसरा कॉलम दो कॉलम्स के बराबर है। तो ये भी सम टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे यहाँ पे आ रहा है राइट का, राइट पे आप क्लिक करो तो राइट वाला कॉलम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और लेफ्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कस्टम कॉलम चाहिए, यहाँ पे आ रहा है मोर कॉलम्स, मोर कॉलम पे आप क्लिक करो, कितने कॉलम चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, टू, थ्री, जितने भी चाहिए आपको, आपने सिंपल यहाँ पे नंबर ऐड करना है, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए। तो दो कॉलम्स के दरमियान यहाँ पे देखो ये स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेसिंग कितने इंच की होनी चाहिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0.5 लिखा हुआ है। आप 0.1 कर सकते हो या पूरा 1 कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने अपने हिसाब से उसको क्या कर देना है, तब्दील कर देना है। मैं फिलहाल आपको क्या बता रहा हूँ, टूल्स बता रहा हूँ, एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। इसको करते हैं ओके। फिलहाल मुझे जो है वो दो कॉलम्स चाहिए, मैंने दो कॉलम्स दबा के ओके कर दिया। अगला ऑप्शन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ब्रेक्स का। मैं ब्रेक्स पे क्लिक करता हूं तो क्या चीज ब्रेक होगी। पहला आ रहा है पेज ब्रेक। तो आप ब्रेक लगाना चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ के बाद मेरा जो पेज है वो ब्रेक हो जाए, अगला कंटेंट नए पेज पे चला जाए। तो यहां पे ब्रेक का ऑप्शन मैं क्लिक करूंगा। ब्रेक के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक, क्लिक किया मैंने तो पहले जितना जहां पे मेरा कर्सर था उसके बाद अगला सारे का सारा कंटेंट जो है वो न्यू पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये था हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन। इसको सिंपल करने के लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ये जो मैंने 2-3 दिन पहले जब आपसे डिस्कस किया था ब्रेक वाला ऑप्शन, उस टाइम हमने ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की थी। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है जी इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलो द कॉलम ब्रेक। अब आपने दो तीन कॉलम बनाए, जैसे कि पहले मैं आपको बताया कि आप एंटर दबा के आगे जा सकते हो। अब आप एंटर दबाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ के बाद अगला जो कॉन्टेक्स्ट है मेरा वो सारे का सारा अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉलम पे जहां पे आप चेक करना चाह रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दो कॉलम ले लिए मैंने, ये दो कॉलम से मैं चाहता हूं कि इतने पैराग्राफ के बाद अगला कंटेंट मेरा शिफ्ट हो जाए अगले कॉलम के अंदर। तो ब्रेक्स पे जाते हैं और कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंटेंट सारा अगले कॉलम के अंदर मूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो जहां जहां सुटेबिलिटी हो आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है टेक्स्ट को रैप करना। टेक्स्ट रैप मैंने आपको वो पिक्चर के साथ आपको बताया है किस तरीके से आप रैप कर सकते हो। आगे गया जी, नया पेज आपने अगर एंटर करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे नया पेज आ जाएगा, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू पेज। तो आप कंट्रोल एंटर पेज के एंड पे जाके, ये मिसाल के तौर पे मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एंड हो गया। इसके एंड पे जाके जब मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो एक नया पेज यहाँ पे बन के आ जाता है मेरे पास। और अगर आपके पास लाइनें खत्म हो गई हैं, आप सिर्फ एंटर दबा के रखें तो भी नया पेज आ जाता है। तो आपने प्रैक्टिस कर करके चेक करना है कि कहां से कौन सी चीज आ गई है। तो नया पेज बनाना हो, पेज को ब्रेक करना हो तो एंटर या कंट्रोल एंटर आपको प्रेस करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है। आगे आ रहा है जी कंटिन्यूअस। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। एक सेक्शन को ब्रेक करो और अगला सेक्शन जो है वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर मैं यहाँ पे इसको करूं तो क्या होता है, चेक कर लेते हैं। ब्रेक्स में चलते हैं, नीचे आते हैं और कंटिन्यूस पे किया क्लिक, तो उसने क्या किया, सिंपल एक एंटर दबा दिया, एक नई लाइन यहां पे लेके आ गया। समझ आ गई। तो एंटर दबाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट बजाय के ऊपर जाके एक नया वो सेक्शन ब्रेक करो, आपने जस्ट एंटर दबा देना है। तो एंटर दबाते ही आपके पास वो एक सेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और नया सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू पेज ऑन इवन नंबर पेजेस। ठीक है। अब आप एक काम कर रहे हो पेज नंबर 2 पे, आप चाहते हो कि पेज नंबर 3 स्किप हो जाए, पेज नंबर 4 पे सेक्शन चला जाए। तो एक पेज का जंप आएगा तो इवन पेजेस के ऊपर ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसी तरीके से नीचे अगर आप आओगे तो पेज ऑड पेजेस के ऊपर होगा। वन पे अगर आपका काम जो है वो हो गया, आप चाहते हो कि अगला काम पेज नंबर 3 पे हो, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, एक चीज को स्किप कर देना है, एक सेक्शन को स्किप कर देना है, वो पूरा का पूरा पेज होगा और आप डायरेक्टली मूव कर जाओगे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 2 पे कोई कंटेंट नहीं आएगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने एक नया पेज कंट्रोल एंटर दबा के ऐड कर लेना। कौन आया, देख क्या।
आगे आपको यहां पे नजर आ रहा है लाइन नंबर्स, कि आप जो है अपने कंटेंट चेक करना चाह रहे हो कि मैंने जो है वो कितनी लाइंस का यहाँ पे कंटेंट लिखा है। चलो, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपने सिर्फ जानना है लाइन नंबर्स पे, लाइन नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्टिन्यूस लाइंस, आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे साथ साथ विजिबल हो रहा है कि कितनी लाइंस आपने यहाँ पे ऐड की हैं। जहां जहां पे आप एंटर दबाओगे वहां वहां पे भी आपको क्या एक लाइन नजर आएगी। अब 49 लाइनें मैं एंटर करता हूँ 50, जैसे जैसे मैं एंटर दबाता जाऊंगा लाइनें यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, रीस्टार्ट ईच पेज। इसका मतलब है आपने मिसाल, मैं यहाँ पे बल्कि करके दिखाता हूँ आपको, लाइन है यहाँ पे 52, मैं एंटर दबाया तो अगली लाइन यहाँ पे 53 से 54 आगे यहाँ से शुरू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर्स पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर पेज में लाइन नंबर स्टार्ट से शुरू हो, 1 से शुरू हो, ठीक है, तो मैंने क्या करना है यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज। तो हर पेज में लाइन जो है वो नंबर 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर 20 30 जितनी भी आ जाए अगले पेज में दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन के बाद जाके आपकी जो नंबरिंग है वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए। आगे क्या आ रहा है, करंट पैराग्राफ के हिसाब से होगा और लाइन नंबर के अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपने इनको आगे एक्सप्लोर कर लेना है। हमने आज तक इस फंक्शन को कभी इस्तेमाल नहीं किया, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इसको देख लीजिएगा। अक्सर यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं, हर बंदे के यूज के लिए वो नहीं होते। आपने बस देखना है कि मैंने ये सीख के अपना काम आसानी के साथ कर सकूं। अब हमने तकरीबन 6 7 साल काम किया है एमएस वर्ड के ऊपर, आज तक इस चीज की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। मे भी अगर आपको कभी जरूरत पड़े लाइन नंबर्स वगैरह की तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, अदरवाइज इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से ये एक हाइफनेशन है, ये भी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैं आपको फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एट द एंड, बिल्कुल एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे, उनमें एक ये हाइफनेशन भी शामिल है। आगे हम बढ़ते हैं जी इंटेंट पे। पैराग्राफ का इंटेंट क्या होगा। इंटेंट उस दिन में हमने देखा कि ये एक टैब स्पेस के बराबर क्या करता है, फासला जो है वो ऐड कर देता है। यहां से लेफ्ट से अगर आपने इंटेंट देना है, राइट से इंटेंट देना है, तो वो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहां पे आगे आप टैब दबा दोगे तो टैब का भी वही सेम टू सेम क्या करता है, फासला ऐड कर देता है। मैंने जैसे टैब प्रेस किया तो यहाँ पे ये इंटेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंट्रोल सी करके बैक करते हैं, तो जितनी मरतबा आप टैब दबाओगे उतनी मरतबा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगी। इसको कहते हैं लेफ्ट इंटेंड। इसी तरीके से अगर आप राइट से करना चाह रहे हो तो राइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें आपको अक्सर विजिबल मिलती हैं जब आप इंग्लिश की बुक देखते हो, तो इंग्लिश की बुक में ऊपर पैराग्राफ होता है, नीचे कोई कोटेशन वगैरह लिखी हुई आपको नजर आती है। कोटेशन थोड़ा सा सेंटर में करके दी गई होती है, तो उसको विजिबल करवाने के लिए साइडों से क्या किया जाता है, इंटेंड किया जाता है। तो आप यहाँ पे आके लेआउट में इंटेंड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने इंटेंड किया तो 0.5 इंच का फासला आया। एक टैब अगर हम प्रेस करते हैं तो 0.5 इंच का आता है। अगर मैं राइट से भी कर दूं 0.5 या 1 कर देता हूं मैं, और एंटर करते हैं तो देखो राइट से क्या आ जाएगा, आ चुका है, 2 टैब का फासला आ चुका है। इसी तरीके से आप टॉप से कर सकते हो, बॉटम से कर सकते हो, जहां से आपको स्पेसिंग चाहिए वो आप कर सकते हो। अब लेफ्ट राइट से इंटेंड होता है, टॉप बॉटम से स्पेसिंग होती है। अब ऊपर जो स्पेसिंग है वो 0 पिक्सल की है, और नीचे जो है वो 8, यहाँ पे ये जो पीटी लिखा हुआ है ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स और पिक्सल थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, पॉइंट जो है वो गोल होते हैं और पिक्सल जो है वो स्क्वेयर्स होते हैं। सर्कल और स्क्वायर का फर्क है, बाकी तकरीबन देखने में दोनों चीजें एक जितनी है। इसको आप अपने हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी आपने इसको चेक कर लेना है। आगे हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है अरेंज का। अरेंज के अंदर वही पोजीशन, टेक्स्ट रैप जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड्स, सेंड बैक, सारा कुछ हमने देख लिया। सिलेक्शन पैन हमने देख लिया, अलाइन देख लिया, ग्रुप देख लिया, रोटेट देख लिया। ये सारे के सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने पिक्चर्स को डिस्कस करते हुए देखे थे। तो आपने फिर इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना है कि यहाँ पे कौन सी चीज किस पर्पज के लिए दी गई है। अब हम चलते हैं डिजाइन में। डिजाइन में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन। अब थीम कैसे विजिबल होगी, सबसे पहले तो मुझे कुछ यहाँ पे कलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपको विजिबल हो सके। तो हम लेआउट में चलते हैं और कॉलम्स को खत्म करते हैं। कॉलम मैंने यहाँ के 1 कॉलम कर दिया है, और नंबर में यहाँ से कर देता हूँ नन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम जो एंड नहीं हो रहे, कॉलम 1, और नंबर्स कंट्रोल A, लाइन नंबर्स नन कर दी। ठीक है, ये आ चुका है। चलिए अजान हो ले, बाकी इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
अल्लाह